वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। और क्या कारण है कि कोई दुर्घटना होती है उसके बाद प्रशासन, पुलिस, जो महकमे हैं हरकतों में आते हैं। जम्मू में थार का वो एक्सीडेंट शायद ही हमें कोई भूला होगा, और किस प्रकार वो थार रोड रेज में ना केवल जब एक बुजुर्ग को हिट करती है, उसके बाद डेलिबरेटली पीछे आकर बैक हिट करती है, और बुजुर्ग इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे कुछ महीने पहले अगर हम फिर समय को रिवाइंड करें तो कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर भी नाबालिग बच्चे थार में रेस कर रहे थे और दुर्घटना का कारण बने, और उसके बाद मौत का ग्रास भी बने हैं। और ऐसे में श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस तब हरकत में आई थी, और अब इस जम्मू की थार की घटना के बाद जम्मू प्रशासन, पुलिस हरकत में आती नजर आई है। और लगातार जो व्हीकल्स हैं, खासकर मॉडिफाइड व्हीकल्स, रूबिकॉन है, एसयूवीज हैं, जो थार है या महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, सफारी है, इस तरह की बड़ी गाड़ियों के खिलाफ प्रशासन हरकत में आती हुई नजर आई है। और सबका ये कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये गाड़ियां पहले भी सड़कों पर चलती थी और नजरों में अब आई है, क्योंकि एक बड़ा इंसिडेंट शहर में हुआ है, और अब ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आती नजर आई है। और ऐसे में लगातार 113 के आसपास मॉडिफाइड व्हीकल्स जब्त किए गए हैं, और बड़ी कार्रवाई जम्मू शहर में विभिन्न इलाकों में देखने को मिली है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, और ये फैसला लिया गया है कि अंडर सेक्शन 163 बीएनएसएस, जिसमें ये प्रोहिबिट किया गया है सेल एंड परचेज ऑफ एसेसरीज यूज फॉर अनऑथराइज्ड व्हीकल मॉडिफिकेशन इन डिस्ट्रिक्ट जम्मू। यानी कि स्पष्ट तौर पर सेल और परचेज ऑफ वो एसेसरीज जो किसी भी गाड़ी की मॉडिफिकेशन, यानी कि जो ओरिजिनल गाड़ी है उसकी शेप में, उसके स्वरूप में जो बदलाव करती है एसेसरीज, उसकी सेल और परचेज पर प्रोहिबिशन जम्मू के डीसी या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लगाई है। और उसमें कहा गया है कि जो सेक्शन 52 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसके तहत ये जितनी भी मॉडिफिकेशन है ये अनऑथराइज्ड है, इसकी परमिशन किसी को नहीं दी गई। और ऐसे में ये भी कहा गया है कि ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है ओवरसाइज टायर्स, प्रेशर हॉर्न्स, म्यूजिकल हॉर्न्स, मेटालिक बम्पर्स, हाई इंटेंसिटी हेलोजन लाइट्स, टिंटेड एंड और रिफ्लेक्टेड विंडो फिल्म, रूफ रेल स्पॉइलर, मॉडिफाइड एग्जॉस्ट एंड सिमिलर फिटिंग्स पर ये बैन, ये जो प्रोहिबिशन है जारी रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो भी छेड़छाड़ होगी वो अनऑथराइज्ड है, और उन गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसके जवाब में ये कहा गया कि एनफोर्समेंट ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है वायलेंस के खिलाफ। लेकिन ये लगातार जो देखा जा रहा है कि बहुत सी गाड़ियां इस तरह की अनऑथराइज्ड इलीगल मॉडिफिकेशन कर रही है, और सरकार की तरफ से इस नोटिस के माध्यम से चेताया गया है कि जो भी दुकानदार सेल करते हुए पाए जाएंगे, या सेल, परचेज, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्प्ले ऑफ सेल ऑफ ऑल मोटर व्हीकल एसेसरीज विच आर intended or likely to be used for the modification in violation of section 52 of the motor vehicle department, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने आप में ये एक बड़ा फैसला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू की तरफ से लिया गया है। और ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखा देखी का जमाना है, और जिस तरह रोड रेज का केस जम्मू में, श्रीनगर में भी देखने को मिला, एक बुजुर्ग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। श्रीनगर में माइनर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, क्या ये सबक लेने की जरूरत है? और ना केवल ये सवाल ट्रैफिक पुलिस प्रशासन के लिए बल्कि उन पेरेंट्स के लिए जो अपनी एब्सेंस को बच्चों के साथ समय नहीं बिताते हैं, और पैसा भी देते हैं, अपनी गाड़ियां भी देते हैं, और बच्चों पर चेक नहीं होता। ये सबसे बड़ी चुनौती है। उन पेरेंट्स को कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि अपने बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, किस भविष्य की कल्पना हम अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं, एक ऐसे भविष्य की जहां पर बच्चा इतना इम्यून है, सेंटिमेंट्स नहीं है, और मॉरल वैल्यूज की कमी है, और किसी भी आदमी को बुजुर्ग का ख्याल ना होकर बल्कि रैश होकर वो इस तरह की हरकत करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये ऑर्डर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऑर्डर अब उन दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लेने का एक बड़ा संदेश है जो इस तरह की एसेसरीज ना केवल सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेशक
उनके शेल्फ से वो चीजें नजर आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर द गार्ब ऑफ किसी तरीके से ये चीजें बिकती हुई मार्केट में नजर आएंगी। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन वायलेटर्स के खिलाफ की जाए। 100 से ज्यादा व्हीकल्स अभी तक जब्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सड़क पर कई लोग इस तरह की मॉडिफाइड गाड़ियां लेकर चल रहे हैं। और कितना सही उनका यह निर्णय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए। और अगर आपकी नजर में इस तरह की मॉडिफाइड व्हीकल्स आते हैं, आप एक वीडियो शेयर करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इस वीडियो को एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन जर्नलिस्ट आप पोस्ट कर सकते हैं, ताकि ये जो वीडियोस हैं ट्रैफिक पुलिस तक जाएं और उन वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और एक कीमती जान जाया होने से बच सके। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।